अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कम्यूटेशन रिलेशंस फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, लास्ट दो लेक्चर्स में हमने कम्यूटेशन रिलेशंस फाइंड किए थे फॉर पोजीशन वेक्टर्स एंड फॉर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो आज के लेक्चर में हम कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के। तो इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी लेंथी है। जैसे कि अगर हम इसका कंपैरिजन करें लास्ट दो जो हमने रिलेशंस फाइंड किए थे मोमेंटम और पोजीशन के लिए, उनके कंपैरिजन में एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर की जो कैलकुलेशन है रिगार्डिंग कम्यूटेशन रिलेशंस थोड़ी सी कंप्लेक्सिव लेंथी है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना यहाँ से। तो सबसे पहले हम इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहली एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, वो क्या है, एल एक्स और एल वाई क्या है। एक हमारे पास एक्स कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर, दूसरा क्या है वाई कंपोनेंट का एंगुलर मोमेंटम है। सो इनके दरमियान जो रिलेशन होता है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है आयोटा एच कट एल जेड ऑपरेटर के बराबर होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रूव करते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर्स की डेफिनेशन के मुताबिक इसको ओपन कर लेना। ठीक है, एल एक्स एल वाई माइनस एल वाई एल एक्स। ठीक हो गया। अब क्या करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किसे कर देना है, साई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे हमने दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, अब इस साई को अंदर इन दोनों फैक्टर्स के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो और यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलती है, इक्वेशन नंबर 1 मिलती है। ठीक है, अब क्या करना है, अब दोनों साइड्स को हम इकट्ठा नहीं लेके आ सकते क्योंकि कैलकुलेशन काफ़ी लेंथी होने वाली है। पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो ये वाली जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट फर्स्ट टर्म है इक्वेशन नंबर 1 की, उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, वो हमने यहाँ पे ले ली। अब इसकी जगह पे ये आ गई, ये वाली जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू होती है एल एक्स की, और ये वाली जो वैल्यू होती है ये होती है एल वाई की वैल्यू। ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे लास्ट दो लेक्चर्स में हमने वो पी एक्स और एक्स की वैल्यूज़ पुट की थी, इसी तरह से ये एल एक्स और एल वाई की वैल्यूज़ हैं। अब इनको जस्ट आपस में सिंपलीफाई करना है। यहाँ से देखें, ये माइनस का आयोटा एच कट और ये माइनस का आयोटा एच कट दोनों मिलकर क्या आ जाएंगे, प्लस का आयोटा एच कट का स्केयर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये टर्म आ गई और यहाँ से हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब देखिए क्या करेंगे, अब हमने जो है वो इस टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने इसी टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म मिल गई है ना। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो सेकंड टर्म है ये वाली, ठीक है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये टर्म मिल गई। फिर इसी टर्म को हमने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये टर्म मिल गई। ठीक है, वही बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन जो होती है, दो को दो से मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली, हमें ये कुछ टर्म्स मिल गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से जो है वो उनको इकट्ठा करके लिखेंगे। यानी कि जो ये जो हमारे पास जो फर्स्ट दो टर्म्स हैं ये वाली, ठीक है, ये तो हमारे पास यहाँ पे आ गई सेम एज इट इज़। और साथ में जो हमारे पास जो ये वाली जो टर्म्स है, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स है इनको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करना है जी हमने यहाँ पे, यहाँ से देखें ये हमारे पास जो जब हम z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉरी ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे, इन दोनों का जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली टर्म मिली, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वाली टर्म मिल गई। ठीक है, आगे अब हमारे पास ये वाली पूरी की पूरी इक्वेशन, इसको हम सॉल्व करेंगे मज़ीद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये वाली टर्म जो है वो सेम एज इट इज़ आ जाएंगी दोनों यहाँ पे। ठीक है, और बाकी जो दो टर्म्स आ गई हमारे पास, वो एक ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और ये वाली दो टर्म्स हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब क्या करेंगे, अब उसी इक्वेशन नंबर 1 की जो हमारे पास जो सेकंड टर्म थी इसकी हमने वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम ये वाली टर्म ले लेते हैं। ठीक है, वो वाली टर्म हमने यहाँ पे ले ली, सेम एज इट इज़ उसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज उसकी कैलकुलेशन करें, आयोटा एच कट स्केयर हो गया। ठीक है, ये वाली दोनों टर्म्स आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म को इस टर्म को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दो टर्म्स मिल जाएंगी। ठीक है, आगे मज़ीद देखें। ठीक है, अब क्या करना है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यानी कि इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनको आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सबको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमें क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ से देखें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होगी, उनको कैंसिल आउट करते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें कैंसिल आउट होगी, हमारे पास है जेड वाई के साथ जो है वो क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास है, इसके साथ जो है वो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। नहीं सॉरी, इनको आपस में कैंसिल आउट नहीं करना, इसको सेम एज इट इज़ रखना है। और ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करना है। यानी कि इस इक्वेशन में से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब इस इक्वेशन में से इसको माइनस करेंगे तो हम जो टर्म्स कैंसिल आउट होगी उनको कैंसिल कर देना है। और जो पीछे हमारे पास टर्म्स रह जाएंगी वो क्या बचेंगी हमारे पास है, ये वाली टर्म्स आ जाएंगी। ठीक है,
ये वाली टर्म, तो ये है क्या आ जाएगी, ये वाली टर्म्स, ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को जब हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे क्या मिलेगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। अब क्या किया, इसमें से दोनों में से साई को कॉमन ले लिया जस्ट, ठीक है। और अंदर अब ये जो अंदर वाली जो टर्म बचती है, ठीक है, इसको देखते हैं। पहले हम इसको इक्वेशन नंबर का नाम देते हैं 4 का, ठीक है। और यहाँ पे बाई यूजिंग 4 in 1, अब क्या करना है, इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है, ठीक है। ये एल एक्स एल वाई की वैल्यू को उसमें इसी इक्वेशन में पुट करना है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसकी जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। यहाँ से देखें साई के साथ साई कैंसिल आउट हो जाता है, पीछे हमारे पास क्या रहेगी, ये वाली टर्म। और यहाँ से अब आपको पता है कि ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म पूरी की पूरी किसके बराबर है, एल जी के बराबर होती है, ठीक है, ये वाली टर्म। तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एल जी आ जाएगा, तो वो एल जी आ गई, ठीक है। और यही चीज़ क्या करनी थी, हमने प्रूव करनी थी, ठीक है स्टूडेंट। अब इसी तरह जो है वो हम इसकी सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, एल वाई और एल जी। इसको हम प्रूव करें, आई अटैच कट एल एक्स के बराबर करेंगे। बाय डेफिनेशन ओपन कर लिया, एल वाई एल जी माइनस एल जी एल वाई, ठीक है। दोनों तरफ साई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसकी जो फर्स्ट साइड है ये वाली टर्म, उसको ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो वो हमने ले ली, ठीक है। वैल्यूज़ दोनों की पुट कर दी, आगे उनकी जो है आपस में उनको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे, और उसके बाद जो है वो मज़ीद यानी कि इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई किया चारों को, तो हमें क्या मिली, ये वाली इक्वेशन मिल गई। उसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन नंबर 2। अब इसी इक्वेशन नंबर 1 की जो हमारे पास जो सेकंड टर्म थी ये वाली, ठीक है। अब हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। वो ले ली, उसकी जगह पे भी उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई कर दी आपस में, बाइनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे, ठीक है। सो आगे देखें मज़ीद इसको, ये आगे, ठीक है। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमें ये इक्वेशन में, और यहाँ से क्या होगा, हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, और ये वाली इक्वेशन नंबर आ गई 3। यहाँ से इन टर्म्स को आपस में कैंसिल आउट नहीं करना, ठीक है। ये कैंसिल आउट नहीं होती है, और हिसाब से कैंसिल आउट हुई है बाई सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2। जब हम इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को माइनस करते हैं, तब ये वाली टर्म्स क्या होती हैं, कैंसिल होती हैं, ठीक है। सो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगी, ये वाली टर्म रह जाएगी, ठीक है। इसको मज़ीद आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ से ये मिलेगा हमें, और जो है वो ये आ जाएगा हमारे पास। इस दोनों में से साई को कॉमन ले लिया तो यहाँ से हमारे पास वाई को कॉमन लिया तो क्या मिल गई, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई हमें, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग 4 in 1, इक्वेशन नंबर 4 को 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। यहाँ से देखिए हमारे पास साई के साथ साई कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। पीछे हमारे पास ये वाली, अब ये जो पूरी के माइनस में तो इंक्लूडिंग ये जो पूरी की पूरी टर्म है किसके बराबर होती है, एल एक्स की, तो ये आगे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है वो आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जो आपके पास जो थर्ड है यानी कि एल जी और एल एक्स को भी आप प्रूव कर सकते हैं सेम मेथड के साथ। तो इसी तरह अगर आपने एल एक्स को एल एक्स के साथ, एल जी को एल जी के साथ प्रूव करना है तो वो भी आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर मोस्ट प्रॉबेबली 0 होगा, यानी कि जब हम इनका आपस में लेते हैं ना, एल जी का एल एक्स के एल एक्स के एल एक्स के साथ, एल वाई के साथ, एल जी के उनका आंसर 0 के बराबर होता है। डिफरेंट लेते हैं तो हमारे पास उनका आंसर ये होता है, ठीक है। तो बस ये आज के लिए 2 एग्जांपल्स ही काफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर के कम्यूटेशन रिलेशन फाइंड करना भी आपको समझ आए होंगे। तो बस यही था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।